जेमिनी में जुपिटर का जो ट्रांजिट है ये 14 मई 2025 से स्टार्ट हुआ। 18 अक्टूबर को कैंसर में मूव कर गए जुपिटर, फिर 11 नवंबर को रेट्रोग्रेड हुए जुपिटर कैंसर में, और 5 दिसंबर को ये रेट्रोग्रेड मोशन में ही जेमिनी में जाएंगे। अगर आपको एक्सपीरियंस है या आपके फैमिली मेंबर में किसी को एक्सपीरियंस है या आपके पार्टनर को एक्सपीरियंस है, सो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं अबाउट प्लैनेट्स, एनर्जीज और उनके रियल लाइफ इफेक्ट्स की। आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग सेलेस्टियल मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जुपिटर रेट्रोग्रेड इन जेमिनी। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मेरा नाम है परीना खन्ना एंड आई एम फ्रॉम टीम अमित कपूर। जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाला है अपने एनिमी साइन जेमिनी में फ्रॉम 5 दिसंबर 2025 टू 11 मार्च 2026। जुपिटर ग्रोथ, विजडम, एक्सपेंशन का ये प्लैनेट है जो कि अपने एनिमी साइन में रेट्रोग्रेड होगा और वक्री चाल चलने वाला है। इस फेज में ना काफ़ी कुछ होगा। हम सोचेंगे, हमें एक मौका मिलेगा कि हम अपने थॉट्स, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बिलीव्स को दोबारा से इवैल्यूएट करें। और इस फेज में कई बार हमारे दिल में और हमारे जहन में आएगा कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्या हम जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं वो सही है या नहीं, क्या हमारे लाइफ डिसीजंस गलत तो नहीं हो रहे। कुछ असेंडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा ये पीरियड और कुछ असेंडेंट्स के लिए बहुत नेगेटिव रहेगा। कुछ असेंडेंट्स के लिए बहुत ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ वाला टाइम रहने वाला है ये, और कुछ असेंडेंट्स के लिए स्ट्रगल भरा रहेगा। सो आइए इस एपिसोड में जानते हैं कि जुपिटर रेट्रोग्रेड इन जेमिनी के क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं, क्या इम्पैक्ट्स होने वाले हैं आपकी, मेरी और हम सबकी लाइफ में, और क्या ये पॉजिटिव रहेगा, और अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या इनके लिए कोई रेमेडीज हैं टू मेक दिस पॉजिटिव और नॉट। तो चलिए आप सभी के फेवरेट एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर से मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। सर, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है अपने एनिमी साइन जेमिनी में जी, क्या ये सभी के लिए नेगेटिव होने वाला है? देखिए, ऑलमोस्ट जो जुपिटर इज नॉट ए कंफर्टेबल इन जेमिनी। जेमिनी में जुपिटर का जो ट्रांजिट है ये 14 मई 2025 से स्टार्ट हुआ, और 18 अक्टूबर को कैंसर में मूव कर गए जुपिटर, फिर 11 नवंबर को रेट्रोग्रेड हुए जुपिटर कैंसर में, और 5 दिसंबर को ये रेट्रोग्रेड मोशन में ही जेमिनी में जाएंगे। और जेमिनी जो है वो जुपिटर का एनिमी साइन है। जेमिनी रूल्ड बाय मरकरी, और जुपिटर और मरकरी के रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और साथ में जब जुपिटर जेमिनी में रेट्रोग्रेड होकर ट्रांजिट करेंगे, अतिचारी भी होंगे, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का समय या चैलेंज का समय ये रहेगा। वर्ल्ड लेवल पे भी इकोनॉमी को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल यहाँ पे देखने को मिलेगी। 5 दिसंबर टू 11 मार्च 2026 विल बी ए चैलेंजिंग टाइम। मैं अपने वीडियोस में बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मैं जब नेगेटिव टॉक करता हूँ तो किसी को डराने का हमारा मकसद नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस, कि हमें पता लग जाए कि आने वाला समय कैसा है। अगर जुपिटर कैंसर में थे तो हमने जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने बड़ी अच्छी अच्छी प्रेडिक्शन दी, फिर जुपिटर रेट्रोग्रेड हुए कैंसर में, उसमें हमने बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन दी। लेकिन इस वीडियो में जो प्रेडिक्शन आएंगी वो एक तरह से मिक्स फ्रूट की तरह आएंगी, यानी कि उसके मिक्स परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर जेमिनी में कंफर्टेबल नहीं है। इट्स नॉट ए कंफर्टेबल साइन फॉर जेमिनी। और 2 जून तक जुपिटर ने अभी जेमिनी में ही रहना है। 11 मार्च 2026 तक ये रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो काफ़ी असेंडेंट्स के लिए कुछ चैलेंज है, कुछ स्ट्रगल है, किसी के लिए कुछ सक्सेस भी है। लेकिन अगर आपके ऊपर 16 साल की गुरु की महादशा चल रही है तो डिपेंड करता है कि रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे। क्या दशा महादशा चल रही जुपिटर की, अंतरदशा है, या आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर वेल स्ट्रॉन्ग है, प्लेसमेंट है, जुपिटर की स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, दैट इज all depend on individual birth chart. But in transit, Jupiter is not comfortable in Gemini. सो जुपिटर जो है वो विजडम और एक्सपेंशन का प्लैनेट है, तो क्या इस रेट्रोग्रेड के टाइम में ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा या नुकसान होगा? देखिए, स्टूडेंट्स को लेके जुपिटर का रेट्रोग्रेशन जेमिनी में बेटर रहेगा। क्योंकि जो जेमिनी साइन है ये भी मरकरी का जो इंटेलिजेंसी को शो करता है, आपकी तर्क शक्ति को शो करता है और आपके स्मार्ट माइंड को शो करता है। एंड जुपिटर इज आल्सो प्लैनेट ऑफ कैलकुलेटिव माइंड, हम ये कह सकते हैं, शार्प माइंड। और
हायर एजुकेशन, ये हम जुपिटर से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम ठीक ठाक रहेगा। स्टूडेंट्स को लेकर किसी किस्म की कोई दिक्कत मुझे बनती हुई नहीं दिखती। और कौन से एस्पेक्ट में या कौन से सेक्टर में आई वुड से ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है लोगों को? देखिए, फाइनेंस को लेकर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ये टाइम काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। ओके, तो क्या आप एडवाइस दोगे अगर कोई अभी प्लान कर रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का या स्टार्ट करने का स्टॉक मार्केट में, तो क्या उन्हें करना चाहिए देखिए, अभी? 5 दिसंबर से पहले कर लें अगर किसी ने करना है। जब जुपिटर कैंसर में रहेंगे 18 अक्टूबर टू 5 दिसंबर तक, जब जुपिटर कैंसर में रहेंगे तो दिस इज़ अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। लेकिन 5 दिसंबर के बाद आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। 5 दिसंबर के बाद आप ये चीज़ सोचें कि कम से कम मिनिमम 1 ईयर के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि जून 26 में जुपिटर विल अगेन एंटर इन कैंसर इन ए कंफर्टेबल साइन। तो जाकर कहीं रिलैक्सेशन मिलेगी और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स वहाँ पर आने शुरू होंगे। तो जिसने भी शॉर्ट टर्म भी सोचना है तो मिनिमम 1 ईयर तो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लेकिन नए इन्वेस्टर्स को मैं एडवाइस दूंगा जिनको एक्सपीरियंस नहीं है या जिनके पास स्टॉक मार्केट को लेकर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो रिस्क ना लें, वो दूर रहें। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है या आपके फैमिली मेम्बर में किसी को एक्सपीरियंस है या आपके पार्टनर को एक्सपीरियंस है, सो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। क्योंकि इस पीरियड में स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छी कंपनीज के स्टॉक आपको काफ़ी कम प्राइस पे मिलेंगे। डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा, और जब डाउनफॉल आता है तो दैट इज़ ए राइट टाइम टू बाय अ स्टॉक। तो अगर आप उस समय में बाय करेंगे और आगे जाके जब जुपिटर कैंसर में जाएंगे तो वही स्टॉक्स आपके 20-30% गेन में आएंगे और आपको प्रॉफिट होगा। गोल्ड को लेकर भी अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी जब जुपिटर जेमिनी में आएंगे तो आएगी, लेकिन जून 26 के बाद जब जुपिटर कैंसर में जाएंगे तो जो गोल्ड होगा वो नियर अबाउट 1,40,000 1,50,000 के नियर अबाउट टच करेगा। राइट। जुपिटर रेट्रोग्रेड जब होंगे जेमिनाई में, तो कौन से मेजर डिसीजंस सभी लोगों को अवॉइड करने चाहिए? सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर केयरफुल होकर चलें। दूसरा, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। तीसरा, कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना आपने कोई साइन नहीं करना, या आपने आंखें बंद करके कोई भी डिसीज़न नहीं लेना, क्योंकि उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपकी रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ को लेकर भी जुपिटर इन जेमिनी रेट्रोग्रेशन को लेकर ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। रिलेशनशिप सेक्टर्स भी वीक चलेंगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। सो थिंग्स विल बी ऑन डाइसी साइड। इट्स नॉट ए कंफर्टेबल टाइम कि हम, वो कहते हैं ना कि हमने कोई भी डिसीजन लिया उसके रिजल्ट हमें अच्छे मिले। ये टाइम ऐसा है कि अगर आप सोच समझ के भी डिसीजन ले रहे हैं तो भी आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन से असेंडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा और कौन से असेंडेंट्स के लिए स्ट्रगल वाला टाइम रहने वाला है। शुरुआत करते हैं एरीज असेंडेंट से। परना जी, देखें, एरीज के लिए 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 5 दिसंबर से 11 मार्च 26 तक। ये टाइम फ्रेम ज़्यादा अच्छा एरीज के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि 3rd हाउस में जुपिटर इज़ नॉट कंफर्टेबल। 3rd हाउस है एफर्ट्स का, हार्ड वर्क का, और जुपिटर को एफर्ट्स और हार्ड वर्क से कोई लेना देना नहीं, बिकॉज जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंसी और ब्लेसिंग्स, ठीक है ना। और जुपिटर जो है वो स्मार्ट गेन्स के प्लैनेट है। 3rd हाउस में स्मार्ट गेन्स नहीं है। 3rd हाउस है एफर्ट्स का, हार्ड वर्क का और आपकी परफॉर्मेंस का। तो जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना 3rd हाउस में एरीज असेंडेंट्स के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। कम्युनिकेशंस के थ्रू लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हो सकता है, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि यंगर सिबलिंग्स के साथ, दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ रिलेशनशिप जो होंगे वो थोड़े से डाउन साइड पे जाएंगे। घर का माहौल अच्छा ना होगा, स्ट्रेसफुल लाइफ चलेगी और ये टाइम काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस दिमाग में रहेंगे। प्लस पॉइंट ये होगा कि 9th, 7th, 9th और 11th हाउस पे जुपिटर के एस्पेक्ट होंगे, जिसमें शादी का कोई प्रपोजल भी आ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी हो सकती है और गेन्स रुक रुक के होंगे, लेकिन एज पर एक्सपेक्टेशंस काम नहीं होगा। अगर शादी भी आप कर रहे हैं तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर आप फॉरेन जा रहे हैं तो आप खुश नहीं होंगे कि यार मैं हफ्ते में वापस आ रहा हूँ या हफ्ते में वापस आई वांट टू स्टे लॉन्गर। अगर आप लॉन्ग रह रहे हैं तो आपको घर की चिंता, समथिंग इज़ देयर जो आपको परेशान करेगी। आपका थोड़ा बिलीव, आपका थोड़ा ट्रस्ट 5 दिसंबर टू 11th ऑफ मार्च के बीच में ये डिस्टर्ब होगा। तो मतलब आप एरीज असेंडेंट्स को यही सजेस्ट करते हो कि इस टाइम पे मैरिज और बाहर जाने वाले डिसीजंस अवॉइड किए जाएं? मैं ये नहीं कहूँगा कि अवॉइड किया जाए, सोच समझ के स्टेप उठाया जाए। जल्दबाजी नहीं करनी मैरिज में,
फॉरेन सेटलमेंट में, फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट में, या आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने वाले हैं, सोच समझ के जो भी करना है इस समय में सोच समझ के करें, क्योंकि जुपिटर का रेट्रोग्रेशन अच्छा है लेकिन जेमिनी साइन में और थर्ड हाउस में जुपिटर इज़ नॉट कंफर्टेबल। सो इसलिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन ऑफ माइंड एरिस असेंडेंस के लिए बना रहेगा। एस्पेक्ट 7th 9th और 11th हाउस पे होने की वजह से वो काम करेंगी, क्योंकि जुपिटर के जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। 11th हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से स्मार्ट गेन्स होंगे, रुक रुक के धन लाभ होगा, या हायर अथॉरिटी से कोई सपोर्ट मिलेगी, या फुलफिलमेंट ऑफ विश होगा, लेकिन जो भी होगा बड़ी स्लो स्पीड से होगा, राइट। बिकॉज थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड है। तो जब प्लैनेट एक रेट्रोग्रेड है और वो भी कंफर्टेबल साइन है, कंफर्टेबल हाउस में नहीं है, तो रिजल्ट्स ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे नहीं होंगे। ओके जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड में ही कहा था कि ये फेज वही रहेगा जिसमें आप अपने थॉट्स को रीवैल्यूएट करोगे, और जैसे कि सर ने भी बताया कि हर डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना, जल्दबाजी मत करना। सो नेक्स्ट टॉरस असेंडेंस के बारे में जानते हैं। देखिए, टॉरस के लिए 8th और 11th हाउस की लॉर्डशिप जो जुपिटर के पास है, सेकंड हाउस में नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस में जुपिटर जेमिनी साइन एनिमी साइन में रेट्रोग्रेड होंगे 5 दिसंबर 25 ऑनवर्ड से लेकर 11 मार्च 2026 तक। ये टाइम फ्रेम मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। मिक्स फ्रूट कैसे लेकर आएगा? 11th लॉर्ड ट्रांजिट इन second house, which is good, which is create a dhan yog. Money matters will be better, income will rise, savings will rise, you will clear your debts, you will get family support, and your parents will give you a lot of blessings, or you may get something as an inheritance. कोई पैतृक संपत्ति टॉरस को यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि 7th एस्पेक्ट 8th हाउस पे भी पड़ेगी जो पैतृक संपत्ति का घर है, और उधर से 11th लॉर्ड सेकंड में है, तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो सकते हैं। जॉइंट फाइनेंस से बेनिफिट होगा, कैश फ्लो आपका अच्छा होगा, मनी मेकिंग का ये टाइम होगा, और ये समय आपके लिए फाइनेंस के मामले में बहुत ही बढ़िया रहेगा। कैश फ्लो विल बी अल्टीमेट। अब यहाँ पर जेमिनी साइन में है तो एक्सपेक्टेशन से लेस काम होगा। ये नहीं है कि काम नहीं बनेंगे, काम सारे बनते जाएंगे, फाइनेंस आएगा, गेन्स होंगे, हर एक तरह की सक्सेस मिलेगी, लेकिन रुक रुक के, इट विल टेक टाइम। जो काम हफ्ते में होना है वो 15 दिन में हो रहा है, जो 15 दिन में होना है वो महीने में हो रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा समय यहाँ पे लगेगा, लेकिन फाइनेंस के मामले में, फैमिली सपोर्ट के मामले में और अनएक्सपेक्टेड गेन्स के मामले में ये टाइम आपके लिए अल्टीमेट जाएगा। सो टॉरस असेंडेंट्स, बहुत एक्सपेक्ट मत करो, जस्ट गो विद द फ्लो एंड अपनी मेहनत करो, आपको फाइनेंशियल गेन्स जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट है जेमिनी असेंडेंस। देखिए, जेमिनी के लिए 7th हाउस और 10th हाउस की लॉर्डशिप है, और फर्स्ट हाउस असेंडेंस में लगन में ही जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड होंगे जेमिनी एनिमी साइन में 5 दिसंबर 25 टू 11 मार्च 2026 के बीच में। ये टाइम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको प्लस पॉइंट बताऊंगा कि अनमैरिड लोगों की शादी होगी, कोई कंपेनियन आपको मिल सकता है, आपका कोई लव अफेयर शादी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो रोमांटिक लाइफ स्टार्ट हो सकती है। लक आपका आपके फेवर में होगा, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, आपकी हेल्थ फाइन रहेगी, लेकिन आपका वेट गेन होगा, आपकी चर्बी चढ़ेगी। थोड़ा सा डायबिटीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने संभल के चलना है, ईटिंग हैबिट्स की ओर आपने ध्यान दे के चलना है। 7th हाउस पे एस्पेक्ट होगा, ऑन साइन पे होगा, तो स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, लव लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चलेगी, आपके स्पाउस और बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम। यू कैन से कि इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, डेली इनकम विल इंक्रीज, योर एनिमीज आर नॉट एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव टाइम टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस वेंचर इन पार्टनरशिप विद समवन। राइट। नेगेटिव ये होगा जेमिनी के लिए, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड रहेगा, करें कि ना, जाएं कि ना, आएँ कि ना, ये करें कि ना, वो करें कि ना करें। तो जेमिनी अपने लड़ाई झगड़ा बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना, नहीं तो आपका यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब होगा, समाज में आपकी इज़्ज़त ख़राब होगी, आपका हार्ड अर्न मनी यहाँ पे लीगल मैटर्स पे लग सकता है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि 9th हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से फॉर्च्यून आपके फेवर में होगा, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स या चैलेंज आएंगे उसको आप ईजिली ओवरकम कर जाएंगे। तो ओवरऑल 80% ट्रांजिट आपके फेवर में होगा। वाओ, सो 80% तो आपके फेवर में जाएगा ही ये टाइम, क्योंकि जैसे कि सर ने शुरुआत में बताया था कि बहुत फेवरेबल टाइम हर असेंडेंट के लिए नहीं रहने वाला, बट जेमिनी असेंडेंट्स आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल है। सर ने जो छोटी बहुत टिप्स बताई हैं उन पे ज़रूर गौर कीजिएगा, सो दैट आपका ये टाइम स्मूथली निकले। नेक्स्ट वी हैव कैंसर असेंडेंट्स। देखिए, कैंसर के लिए 6th हाउस और 9th हाउस की लॉर्डशिप है, और 12th हाउस में जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड होंगे 5 दिसंबर 25 से 11 मार्च 2026 तक।
खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मल्टीपल फॉरेन जर्नीज़ होंगी। अगर आपने फॉरेन में कोई जॉब अप्लाई कर रखी है तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। पीआर वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, गुड न्यूज़ मिलेगी। लीगल मैटर में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो फैसला आपके फेवर में आएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ आपको चलना पड़ेगा। मनी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। रोग ऋण शत्रु से आपको यहाँ पे छुटकारा मिलेगा। अनएम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी, और ये भी हो सकता है कि आपको जॉब फॉरेन में मिले, या फॉरेन एक्टिविटीज़ से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। दिस विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन गेन्स। आपको अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। हम कह सकते हैं कि आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो सकता है जिस पे पैसे लग सकते हैं, लेकिन मनी मैटर्स आपके ठीक ठाक चलते रहेंगे। अगर आप फॉरेन से कनेक्टेड कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप डोमेस्टिक मार्केट से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल और डिले आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जॉब में हैं तो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो जाके कहीं आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन ये आपके लिए 60% पॉजिटिव इवेंट और 40% चैलेंज यहाँ पर लेकर आएगा। ओके, सो आप लोग ध्यान रखो, फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगी, बट अगर आप फॉरेन रिलेटेड कुछ करते हो, एंड अपने फादर का भी ध्यान रखो। नेक्स्ट वी हैव लियो असेंडेंस। लियो असेंडेंस के लिए देखें, 5th हाउस और 8th हाउस की लॉर्डशिप ना जुपिटर के पास है, और 11th हाउस में जुपिटर 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 26 तक रेट्रोग्रेड होंगे, विच इज़ एक्सीलेंट। अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक टू लियो असेंडेंस। कोई नई पार्टनरशिप होगी, अनमैरिड है तो शादी होगी। देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस में भी होती है, पार्टनरशिप लाइफ पार्टनरशिप भी होती है, तो शादी भी आपकी हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है। नई इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे, किसी नए पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व होंगे, नए नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर। नए नए फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, और आपके ओल्ड फ्रेंड्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। आप अनएम्प्लॉयड थे तो आपको जॉब मिलेगी। स्टॉक मार्केट से बड़ा धन लाभ आपको 5 दिसंबर के बाद होगा। इंट्राडे, स्पेकुलेशन, कमोडिटीज़ और डिलीवरी से अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। दिस विल बी अ पॉजिटिव एंड रिवार्डिंग टाइम फॉर यू, एंड यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन कि अनएम्प्लॉयड गाइज विल गेट जॉब, और रोमांटिक लाइफ आपकी ज़बरदस्त रहेगी। आपका अगर कोई रोमांस चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल, करज, ब्रेवनेस ये आपका स्काई हाई रहेगा। एफर्ट्स आप करेंगे और उसके रिजल्ट्स आपको बड़े ही बेनिफिटेड मिलेंगे। डेली इनकम आपकी ग्रो करेगी। हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। आपकी कोई विश फुलफिल होगी, क्योंकि यहाँ पर 5th हाउस, 11th हाउस, 8th हाउस इन्वॉल्व हो रहे हैं। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, गड़ा छुपा हुआ धन मिल सकता है, या आपकी कोई लॉटरी तक लग सकती है। अगर आपके ऊपर जुपिटर की 16 साल की महादशा है, या अंतरदशा, या पत्यंतर दशा है, तो क्या कहने। अगर नहीं भी हैं, क्योंकि त्रिकोणा भाव के मालिक हैं, तो भी 50-60% यहाँ पे गेन्स और पार्टनरशिप की नई अपॉर्चुनिटीज़ या नए नए लोग आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आएंगे। सो लियो असेंडेंस के लिए तो ये टाइम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्गो असेंडेंस के लिए ये टाइम कैसा रहेगा। देखिए, वर्गो के लिए 10th हाउस में जुपिटर जेमिनी साइन में, अपनी एनिमी साइन में रेट्रोग्रेड होंगे। 5th December 25 to 11th March 26, this will be a challenging time. This will be a struggling time. जॉब, इनकम, प्रोफेशन को लेके काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिजनेस में कोई बड़ा लॉस हो सकता है। आपको इस समय कोई बड़ा डिसीज़न बिजनेस से संबंधित नहीं लेना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में नहीं करनी, और अपने हार्ड अर्न मनी को आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं करना। वर्को, ये समय आपको दिखेगा कुछ और होगा कुछ और। ये समय आपको कोई धोखा दे सकता है, कोई चीट कर सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको चीट कर सकते हैं। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। फैमिली एटमॉस्फेयर ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आपकी कोई गाड़ी चोरी हो सकती है, आपके कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर हो सकता है, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपको चीट कर सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल वाइल इन्वेस्टिंग योर मनी। इवन आई वुड सजेस्ट यू डोंट इन्वेस्ट योर मनी फ्रॉम 5th December to 11th of March 2026. This will be a challenging and struggling time for you, and you need to be careful while talking with your seniors if you are in a job, because इस समय में आपको मार्केट से उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलेगा जैसा आप हार्डवर्क करेंगे। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और हार्डवर्क करने के बाद 20-30% आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस में जुपिटर इज़ नॉट ए कंफर्टेबल इन कालपुरुष चार्ट, और आपके लगन के हिसाब से भी जेमिनी साइन में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो दिस विल बी ए चैलेंजिंग एंड स्ट्रगलिंग टाइम फॉर यू, सो यू नीड टू बी केयरफुल। सो इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल इग्नोर कर दो फॉर दिस टाइम पीरियड, क्योंकि आपको बिट्रेयल भी मिल सकता है, जैसे कि सर ने बताया, एंड बी वेरी 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 केयरफुल। नेक्स्ट लिब्रा असेंडेंस के लिए देखते हैं व्हाट्स इन स्टोर फॉर देम। देखिए, लिब्रा के लिए 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और 9th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है।
और 5 दिसंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे, 11 मार्च 2026 तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। दिस विल बी अगेन चैलेंजिंग टाइम फॉर लिब्रा। हालांकि जुपिटर 9th हाउस के नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं, लेकिन लिब्रा असेंडेंस के लिए योग कारक नहीं है। लेकिन लंबी दूरी की यात्राएं इनके लिए अच्छी रहेंगी। मैंने पहले भी बताया, कोई भी ट्रांजिट होता है तो वो 100% ना नेगेटिव होता है ना 100% पॉजिटिव होता है, मिक्स फ्रूट देता है। जी। तो जुपिटर 9th हाउस में है, नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस में है, तो लंबी दूरी की यात्राएं यहाँ पर रहेंगी। मनी मैटर्स बेटर रहेंगे, गेन्स होंगे लंबी दूरी की यात्राओं से। धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, किसी होली प्लेस पे आप जाएंगे, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप जाएंगे, और ये टाइम आपका लक आपका फेवर में होगा, और आपका जो हार्ड वर्क होगा वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। आपको कम्युनिकेशंस के थ्रू गुड न्यूज़ मिलेगी, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे, फ्रेंड्स वेल विशर आपको सपोर्ट करेंगे। नेगेटिव क्या है कि आपने अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलना है, आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है अपनी ईटिंग हैबिट्स की ओर, और किसी को अब्यूज़ नहीं करना, आर्गूमेंट्स नहीं करना, लड़ाई झगड़े से, लीगल मैटर्स से दूर रहना है। अगर इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो गए तो नेगेटिविटी ज़्यादा हावी हो जाएगी और पॉजिटिविटी यहाँ पर आपकी कम हो जाएगी। तो पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो गुस्से पे अपने अंकुश लगाएं, अपने बिहेवियर पे काम करें, अब्यूज़ किसी के साथ ना करें, धर्म को बहुत फॉलो करें, और मंदिर में, गुरुद्वारा साहब में, मंदिर मस्जिद में माथा टेकें। यानी कि अपने धर्म के प्रति आपने बड़ा ज़्यादा अलर्ट होके चलना है, अवेयर होके चलना है, और उस पर बिलीव करके चलना है। तो ये टाइम आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव जाएगा। अदरवाइज 50-50 रिजल्ट्स आपको इस ट्रांजिट में मिलेंगे। सो हार्ड वर्क करते रहो तो रिजल्ट मिलेंगे, जैसे कि सर ने बताया। जो सर ने टिप्स बताई हैं, किसी को अब्यूज़ नहीं करना, लड़ना नहीं, उन सब चीज़ों का भी ध्यान ज़रूर रखें। नेक्स्ट स्कॉर्पियो असेंडेंस के लिए देखते हैं, ये ब्लेसिंग का टाइम है, बूम का टाइम है या नहीं। ये स्कॉर्पियो के लिए 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। 8th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि 8th हाउस ज़्यादा अच्छा नहीं होता, और ऊपर से जेमिनी साइन में भी गोचर करेंगे जो ज़्यादा अच्छा नहीं। फिर वहाँ पे रेट्रोग्रेड 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च 26 तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी ये होगी कि अपने खुद के नक्षत्र में होंगे, और 2nd हाउस पे एस्पेक्ट होगा सेजिटेरियस साइन पे। फाइनेंस को लेकर कोई गड़ा छुपा हुआ धन, अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिल सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप कोई हम बोल सकते हैं अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, तो आपको अचानक से धन लाभ होगा। योगा टीचर हैं, रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, तो प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा या अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। आपकी कोई लॉटरी लग सकती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट हो सकता है, कोई इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल सकता है। लेकिन ये टाइम आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी। दिस विल बी अ डिफ़िकल्ट टाइम, इट्स नॉट ए ईजी टाइम कि ईजी गेन्स होंगे स्कॉर्पियो के लिए। दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम। कि चैलेंज कैसे हैं कि हार्ड वर्क किए बिना कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल इन 8th हाउस, जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल इन जेमिनी साइन, जुपिटर इज आल्सो रेट्रोग्रेड एंड अतिचारी इन 8th हाउस। सो स्टॉक मार्केट से केयरफुल हो जाएं। स्टॉक मार्केट में आपका लॉस भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट में कुछ गेन होंगे 20%, लेकिन 80% आपका कोई लॉस होगा। तो बेटर है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल ना करें, स्टॉक मार्केट की ओर बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर आपको नॉलेज नहीं है फिर तो बिल्कुल भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की ओर नहीं जाना। और पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, फादर की हेल्थ का ध्यान देके चलें, फादर के साथ अच्छे टाई अप में रहें। फॉरेन ट्रैवल्स मल्टीपल होंगे। एक चीज़ प्लस है, फॉरेन जर्नीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, और यहाँ से फॉरेन से अच्छा खासा गेन स्कॉर्पियो आपको मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स को लेके टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके, सो फॉरेन रिलेटेड मैटर्स में तो बहुत ग्रोथ है और आपको बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, बट अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के पर्पज से थोड़ा केयरफुल रहिए। नेक्स्ट सैजिटेरियस असेंडेंस। सेजिटेरियस आपके लगन के लॉर्ड होके आपके 7th हाउस, सप्तम भाव में गोचर करेंगे। जुपिटर 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। डेली इनकम आपकी ज़बरदस्त रहने वाली है, स्पाउस से सपोर्ट मिलेगी, एनिमीज़ आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, नई पार्टनरशिप होगी, नए फाइनेंसेस मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू, और आपके डेट्स क्लियर होंगे, आपकी हेल्थ फाइन रहेगी, और मेंटल स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी, बिजनेस प्रोफेशन में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने से मन आपका बड़ा खुश रहेगा। और ये सारा समय आपके यंगर सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे जाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जो आपके लिए बड़ी सक्सेसफुल रहेंगी। सो जुपिटर का ट्रांजिट सप्तम भाव में
और आपके लगन पे एस्पेक्ट आपके लिए बहुत बढ़िया है। बस आपका वेट गेन होगा, थोड़ा सा थायराइड और आप डायबिटीज़ से संभल के चलेंगे तो ये टाइम आपके लिए अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर आएगा। बिजनेस में ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे और आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। सो ओवरऑल दिस विल बी ए 90% पॉजिटिव ट्रांजिट फॉर यू। सो बूम पीरियड है आप लोगों के लिए, बस अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स के लिए देखते हैं कैसा रहेगा ये टाइम। कैप्रिकॉर्न आपके 6th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट होगा। 5 दिसंबर से रेट्रोग्रेट होंगे, 11 मार्च तक रेट्रोग्रेट रहेंगे। क्योंकि लीगल मैटर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, या अगर ऑलरेडी लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई कर्ज बढ़ेगा, इस समय में कुछ छोटा मोटा हेल्थ डिसीज होगा, मेंटल अनस्टेबिलिटी होगी। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट इफ़ यू आर अंडर जुपिटर महादशा। लेकिन अगर महादशा शुक्र की है, शनि की है, बुध की है, तो टाइम आपके लिए ठीक ठाक निकल जाएगा। 20-30% नेगेटिविटी रहेगी, 70% पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन अगर जुपिटर की महादशा है तो 70% नेगेटिविटी है और 30% पॉजिटिविटी है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलें। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। फॉरेन ट्रैवल्स को भी अवॉइड करें। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो अभी आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा। आपको पेशेंस से चलना होगा और आपको वेट करना होगा एक अच्छे समय का, क्योंकि 6th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेकर आएगा। लेकिन अगर आप लॉयर हैं, आप एडवोकेट हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा गेन हो सकता है या प्रमोशन इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। लेकिन उसके अलावा ये ट्रांजिट आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेकर आ रहा। सो कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोफेशंस के लिए अच्छा रहेगा, बट अदरवाइज बहुत फ्रूटफुल टाइम नहीं है। सो इट्स ओके, आप लोग बस मेहनत करो एंड पेशेंस के साथ इस टाइम को डील करो। नेक्स्ट, एक्वेरियस असेंडेंट्स। एक्वेरियस आपके लिए 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। 5th हाउस में जुपिटर जेमिनी साइन में, अपने एनिमी साइन में रेट्रोग्रेट होंगे 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक। ये टाइम आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आएगा। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर। यू विल अर्न मनी फ्रॉम स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, एंड you will earn money from your old investments in stock market. This will be highly productive and game changer time. Your friends, your well-wisher will support you. You will enjoy comfortable time with your loved one. Your romantic life will turn in long-lasting goal like a marriage. This whole time brings a lot of positivity for you. You may go for some long distance journey. You may go for some holy place, and this whole time brings good fortune for you. Your all pending work will click and you will enjoy wonderful finances. Cash flow will make you happy. You will enjoy name, fame, prosperity. Your creativity will create magic at your workplace and you will feel much relaxed and better. This whole time brings a lot of positivity and you will enjoy very good comforts and resources, and you will get big support from higher authority. You may get big loan from higher authority, and your all pending debts will clear. So this will be a 90% positive time for you. सो एक्वेरियस असेंडेंट्स, आप लोगों के लिए तो ये बहुत पॉजिटिव टाइम होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी वेरी केयरफुल ऑल्सो। लास्ट असेंडेंट्स है पाइसेस। स्पाइसेस आपके लगन के लॉर्ड हैं और आपके 4th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट होगा। रेट्रोग्रेट होंगे 5 दिसंबर 25 से 11 मार्च 2026 तक। देखिए, ये टाइम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। सबसे पहले आपको नेगेटिव बताऊंगा। नेगेटिव ये रहेगा कि आपके रिलेशन आपके मदर के साथ ख़राब होंगे, आपकी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, इंटरनल पीस आपका मिसिंग रहेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद हो सकता है, आपका कोई व्हीकल चोरी हो सकता है। प्लस पॉइंट ये रहेगा, प्रोफेशनली ग्रोथ का टाइम रहेगा कि आपको कहीं ना कहीं से गेन होते जाएंगे। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। काफ़ी लंबे समय से जो काम रुके पड़े थे वो यहाँ पे प्रोफेशन से संबंधित क्लिक होते जाएंगे। अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो वो गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। फॉरेन ट्रैवल्स आपके लिए बड़े फ्रूटफुल रहेंगे। अगर आप किसी किस्म के रिसर्चर हैं तो आपकी रिसर्च के नए नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित होंगे। और इस समय में अगर आप रियल एस्टेट ब्रोकर हैं तो कोई भी डील केयरफुली होके करें, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल ना करें। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है, क्योंकि लगन लॉर्ड रेट्रोग्रेट हो रहे हैं, विच इज़ नॉट वेरी गुड। जुपिटर का रेट्रोग्रेट होना अच्छा है, लेकिन जेमिनी साइन में और 4th हाउस में यहाँ पर ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो सकता है, या इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स इन ऑन लीगल मैटर्स ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट while spending your money. सो ये वाला जो फेज रहने वाला है सभी असेंडेंट्स के लिए थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला रहेगा।
तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिए एंड जैसे कि अमित सर ने बताया है उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए, उनकी एडवाइस ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच सर हमारे Thank साथ you. जुड़ने के लिए। Thank you. और अगर आपको इस पीरियड में प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए एंड अपनी हॉरोस्कोप रीडिंग करवानी है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrologeramit.kapoor.com पे जाएं, विजिट आवर वेबसाइट एंड अमित कपूर सर के साथ अपना सेशन अभी बुक कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।